हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज परमाणु एवं अणु का ये 7वां वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे। आज हमारा टारगेट होगा परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं इसका डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरा टारगेट होगा परमाणु भार किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद तीसरा सम परमाणु किसे कहते हैं और विषम परमाणु किसे कहते हैं। इस सभी का हम लोग आज चर्चा करेंगे, इन सभी के बारे में। इसका डिफिनीशन क्या होता है, ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है, परमाणु क्रमांक की खोज किसने की, परमाणु भार की खोज किसने की, परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, परमाणु भार कैसे निकाला जाता है, इस सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। देखिए, परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक का दूसरा नाम क्या है, परमाणु संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि क्रमांक मतलब होता है संख्या, मतलब परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी कि परमाणु क्रमांक कोई अलग है, परमाणु संख्या कोई अलग है, नहीं, दोनों एक ही है। तो परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी कह सकते हैं। तो परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक होता क्या है। देखिए, हम जानते हैं, अगर हमें परमाणु क्रमांक या परमाणु भार जानने से पहले हमें इतना बात तो मालूम होना चाहिए कि परमाणु कहते किसे हैं। तो अगर नहीं जानते होंगे तो सिंपल वे में मैं आपको बता दूं, परमाणु। ठीक है, परमाणु कहते किसे हैं, परमाणु कहते किसे, सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि पदार्थों के छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं परमाणु, या सिंपल सी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि पदार्थों के सबसे छोटे कण, पदार्थों के सब सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। पदार्थ जो होते हैं, कोई भी पदार्थ है, उसका अति सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है परमाणु आप समझ गए होंगे। अब कहते हैं परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। देखिए, परमाणु क्रमांक का सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन लिखवाता हूँ, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए परमाणु क्रमांक का हम डिफिनेशन यही लिखेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, यही इसका डिफिनेशन हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किसी परमाणु के नाभिक में स्थित, कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की जितनी संख्या होती है ना, प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। देखिए, इतना तो बात मालूम चल गया कि पदार्थों के सबसे छोटे कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। देखिए, मान लीजिए ये क्या है, एक परमाणु है। ठीक है, अब परमाणु के अंदर हम जानते हैं, परमाणु में क्या होता है, ये नाभिक है, और नाभिक के अंदर हम जानते हैं, नाभिक के अंदर क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये दोनों चीज रहते हैं। क्या, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और नाभिक के चारों ओर क्या होता है, कक्षक होता है, और इस कक्षक में क्या होते हैं, इस कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, इस कक्षक में जो ये बिंदु दिखाया जा रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इतना आपको बात मालूम होना चाहिए, तभी आप परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का समझ सकते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ये परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, और कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इतना बात मालूम होना चाहिए कि परमाणु तीन घटकों या तीन घटकों से मिलकर बना होता है। परमाणु के मुख्य 3 घटक होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों से मिलकर क्या होता है, परमाणु बना होता है। ठीक है,
तो देखिए इसमें कहा जा रहा है किसी परमाणु के नाभिक में, मतलब ये परमाणु है इसके नाभिक में स्थित, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, इसमें कहा है स्थित प्रोटॉनों की संख्या, मतलब नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा क्या कहना है। एक बार और मैं बता दूं, कहा जा रहा है किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल में, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में मान लीजिए लिख दिया जाए ऑक्सीजन है, इसका 8 होता है, ठीक है, 16, ऐसे आपने देखा होगा। देखिए कभी भी याद रखिएगा, जो ऊपर लिखा होता है कोई भी तत्व है, तत्व के ऊपर जो लिखा होता है उसे हम परमाणु भार कहते हैं, ठीक है, या परमाणु भार कहते हैं। और जो नीचे लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है उसे परमाणु भार और जो नीचे लिखा हुआ है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है, क्या होता है, 8 होता है, और परमाणु भार 16 होता है। तो देखिए यही कहा जा रहा है कि इसके नाभिक में स्थित परमाणु क्या होगा, नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो कोई पूछ दे कि ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे कि 8 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक हम जानते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, सूत्र याद रखेंगे, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देखिएगा परमाणु क्रमांक की संख्या किसके बराबर होती है, तभी बताया, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इक्वल होती है प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। याद रखेंगे परमाणु क्रमांक कितना होगा, जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उसे को उतना ही क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। और याद रखेंगे प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी बात याद रखेंगे, प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होती है। इस सूत्र को याद रखेंगे, ठीक है। मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि किसी परमाणु का अगर हमें दे दिया जाए, परमाणु के कोई भी तत्व दे दिया जाए, उसके नीचे क्या लिखा जाए, 8 और 16 लिख दिया गया है, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी, और ऑक्सीजन में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 8 ही होगी। मतलब कोई भी परमाणु है इसका क्या है, परमाणु क्रमांक 8 है, तो प्रोटॉनों की संख्या कोई पूछे तो 8 ही कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ही कहेंगे। तो इससे उम्मीद इस होगा कि दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी कि प्रोटॉन के परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसके हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे, अब एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो परमाणु क्रमांक होते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे परमाणु क्रमांक की खोज, यहाँ पे लिख लेंगे परमाणु क्रमांक की खोज, ये नोट में याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया था। तो याद रखेंगे परमाणु क्रमांक की खोज मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। याद रखेंगे परमाणु क्रमांक की खोज मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। मतलब कौन ने, किसने किया था, तो मोसले ने किया था परमाणु क्रमांक की खोज। तो उम्मीद है दोस्तों परमाणु के बारे में, परमाणु क्रमांक के बारे में आप सब कुछ जान गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, अब देखते हैं कि परमाणु भार किसे कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक हो जाएगा परमाणु भार किसे कहते हैं, ठीक है, परमाणु भार, ठीक है, या हम इसे दूसरे नाम से परमाणु द्रव्यमान, ठीक है,
परमाणु द्रव्यमान के भी नाम से जानते हैं। मतलब परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या तो परमाणु भार के ही है या तो परमाणु द्रव्यमान के ही है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखिए परमाणु द्रव्यमान का दो डेफिनेशन होता है, आप दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। इतना सबसे पहले तो ये बात याद रखेंगे कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु भार, किसी भी तत्व का परमाणु भार निकाला जाता है तो डिफिनेशन में ये बात याद रखेंगे। सबसे पहले क्या बताया गया था परमाणु भार के बारे में कि मान लीजिए कोई भी तत्व है, मान लीजिए ऑक्सीजन तत्व है, तो ऑक्सीजन तत्व का परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे, तो कहा जाता था कि इसमें से वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बताया कि इस ऑक्सीजन तत्व है, इसका एक परमाणु, ठीक है, ऑक्सीजन तत्व का एक परमाणु निकाल लिया जाए और उस परमाणु का एक परमाणु निकाल कर उसके भार को माप लिया जाए। ठीक है, जिस तत्व का निकालना है उस तत्व के एक परमाणु का जो भार होगा, जो वेट होगा, उसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन का एक परमाणु के भार से, ठीक है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का जितना भार होगा उससे भाग देने पर क्या निकल जाता है, परमाणु भार निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे पहले वैज्ञानिकों ने बताया। तो सिंपल वे में पहले तो डिफिनेशन देखा जाए भाई कि डिफिनेशन होता क्या है। डिफिनेशन आपको याद हो गया, अगर समझ गए तो उसके बाद ये समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, देखिए डिफिनेशन सबसे पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, डिफिनेशन आप ये लिखेंगे, किसी तत्व के एक देखिए यही आपका डेफिनेशन हो जाएगा परमाणु भार का। क्या कहा जा रहा है इसमें, कहा जा रहा है किसी तत्व, मतलब कोई भी तत्व है उसका परमाणु भार निकालना है, तो कहा जा रहा है किसी तत्व के एक परमाणु, मान लीजिए कोई भी तत्व है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए कोई तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये मान लीजिए कोई भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमें परमाणु भार निकालना है, तो कहा जा रहा है ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है, हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। ठीक है, और तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब परमाणु जब मिलेंगे तो तत्व बनता है। तो कहा जा रहा है कि किसी भी, क्या कहा जा रहा है, किसी तत्व के एक परमाणु, मतलब ऑक्सीजन भी, तब इसका मतलब क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन बहुत से परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। ठीक है, तो इसमें से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु, मतलब ऑक्सीजन का एक परमाणु, ठीक है, एक परमाणु का जो क्या होगा, वेट होगा, ठीक है, वेट होगा, इसका एक परमाणु का, ऑक्सीजन की एक परमाणु का जो वेट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उस परमाणु, उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन के एक परमाणु होगा, उसका जितना भार होगा उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वैज्ञानिकों ने इस पर क्या दिया है, इस पर फॉर्मूला दिया कि परमाणु क्रमांक निकालेंगे कैसे। तो इस पर फॉर्मूला दिया, यही याद रखेंगे इस फॉर्मूले को कि तत्व परमाणु भार, ठीक है, तत्वों का परमाणु भार, किसी का तत्वों का परमाणु भार निकालना होगा तो उस तत्व के एक परमाणु का भार, ठीक है, उस तत्व, जिस तत्व के परमाणु भार निकालेंगे उस तत्व के एक परमाणु का जितना भार होगा उसमें क्या किया जाएगा, उसमें हाइड्रोजन के एक परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार, ठीक है, उससे देखिए कहा जा रहा है, इसमें यही आपका सूत्र हो गया। इस सूत्र को आप नोट में याद रखेंगे। देखिए कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि तत्वों के परमाणु भार, किसी तत्व का हम परमाणु भार निकालेंगे तो उस तत्व के एक परमाणु का जो भार होगा, ठीक है, जितना भार होगा उसमें हाइड्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन भी क्या होगा, परमाणुओं से मिलकर बना होगा, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो भार होगा उससे उसमें भाग दिया जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, वो जो भाग में जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे, तत्वों का परमाणु भार कहेंगे। देखिए क्यों, आप कहेंगे हाइड्रोजन से ही क्यों किया गया, भाग क्यों दिया गया है, तो देखिए हाइड्रोजन हम जानते हैं कि सबसे हल्का तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, इसीलिए हाइड्रोजन की एक परमाणु से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, दशमलव में ज़्यादातर नहीं आएंगे, ठीक है, परंतु फिर भी दशमलव में नहीं आएंगे, अच्छे से क्या हो जाएगा, इसका भार निकल जाएगा। इसलिए क्या, हाइड्रोजन सबसे हल्के तत्व होते हैं, इसलिए क्या किया गया, इसको रखा गया। परंतु जब वैज्ञानिकों ने ये नियम दिया तो ऐसे परमाणु के तत्वों को हम लोग क्या निकालने लगे, परमाणु भार निकालने लगे, तो लगभग तत्वों का परमाणु भार जो आ रहा था ना, वो दशमलव में आ रहा था। लगभग जो तत्व है उसका परमाणु भार कैसे आ रहा था, दशमलव में आ रहा था। जबकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है, इसकी एक परमाणु से भी हम भाग दे रहे थे तब भी दशमलव में ज्यादातर आ रहा था, जब आ रहा था परमाणु भार तो ऐसे मुश्किल होने लगा। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक नया क्या दिया, एक सूत्र दिया, ठीक है, नया फॉर्मूला दिया। उस नए फॉर्मूले को याद रखेंगे कि वैज्ञानिकों ने तब बताया कि तत्वों का परमाणु भार, ठीक है, तत्वों का परमाणु भार, ठीक है। उसके बाद दोबारा वैज्ञानिकों ने क्या दिया, सूत्र दिया कि तत्वों का परमाणु, जिस तत्व का परमाणु भार निकालना है उस तत्व की एक परमाणु, ठीक है, तत्वों के एक परमाणु का भार, ठीक है, मतलब जिस तत्व का परमाणु भार निकालना है उसी तत्व की एक परमाणु का भार जितना होगा उसमें क्या कहा, उसमें कहें कि ऑक्सीजन को उससे प्रदर्शित करते हैं, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु, ठीक है, ऑक्सीजन के एक परमाणु के भार का, ठीक है, ऑक्सीजन का जो एक परमाणु का भार होगा ना उसका 1/16, ठीक है, 1/16 भाग, 1/16 भाग से भाग दे दिया जाएगा तो क्या होगा, तत्वों का परमाणु भार निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने नहीं समझ में आया होगा, देखिए कहा जा रहा है कि तत्वों का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार निकालना है तो क्या किया जाएगा, जिस तत्व का परमाणु भार निकालना है उस तत्व के एक परमाणु से हमें एक परमाणु का जो वेट होगा, ठीक है, जिस तत्व का परमाणु भार निकालना है उस तत्व का एक क्या होगा, उस तत्व के एक परमाणु का जो वेट होगा उसमें क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन की एक परमाणु से, ऑक्सीजन का भी एक परमाणु होगा, ऑक्सीजन के बहुत सारे परमाणु से मिलकर तत्व बने होते हैं, तो ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है, तो ये भी क्या होगा, बहुत से परमाणुओं से मिलकर बना होगा, तो उस परमाणुओं में से एक परमाणु का जो वेट होगा उस वेट का जो जितना वेट हुआ होगा उस वेट का 1/16वां भाग, मतलब उस 1/16वें भाग से क्या किया जाएगा, इसमें भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, परमाणु भार निकल जाएगा। तो ये ज्यादा दिन तक ये मतलब नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि अब ऑक्सीजन के एक परमाणु निकालेंगे, परमाणु का भार निकालेंगे, उसके बाद 1/16 भाग करेंगे तो ऐसे बहुत दिक्कत होने लगा। उसके बाद जब वैज्ञानिकों ने आए तो इसके परमाणु भार पर क्या किया, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पर अलग से क्या किया, डिफिनेशन भी दिया और क्या दिया, एक सूत्र भी दिया, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसा भी निकाल सकते हैं, परंतु आसानी के लिए क्या किया, वैज्ञानिकों ने नया क्या दिया, नया एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने कहा कि तत्वों का परमाणु भार इन्होंने बताया कि तत्वों के जो परमाणु भार हैं वो क्या होते हैं, देखिए कोई भी तत्वों का परमाणु भार है ना तो उसमें तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, याद रखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, यही इन्होंने सूत्र दिया। मतलब किसी तत्व का परमाणु भार निकालना है तो उसके प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, उस तत्व का परमाणु भार निकल जाएगा। और अभी हम इसी का क्या करते हैं, यूज करके इस सूत्र के ही हम प्रयोग करके हम क्या करते हैं, फॉर्मूला
निकाला जाता है। क्या? तत्वों के परमाणु भार बराबर क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। और इसी से क्या करते हैं, तो यही इन्होंने क्या दिया, इतना सब परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के बारे में हमें इतना सब जानना था और बहुत ही विस्तार में आपको जानकारी दिया गया है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए तो ये क्या होगा, परमाणु भार क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, योग करेंगे तो परमाणु भार निकल जाएगा। ठीक है, उस तत्व का। और याद रखेंगे एक और बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि परमाणु भार की खोज किसने किया था। ठीक है, तो परमाणु भार की खोज किसने किया था, तो याद रखेंगे परमाणु भार की खोज, ठीक है, परमाणु भार की खोज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, परमाणु भार की खोज याद रखेंगे मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, परमाणु भार की खोज किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की खोज किसने किया था, कोई पूछ दे तो क्या कहेंगे, मेंडलीफ ने किया था क्या, परमाणु भार की खोज। तो उम्मीद है दोस्तों ये टोटल डिस्कस हो गया परमाणु भार।